नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल क्लासेस बाय मुकेश यादव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम देखेंगे अल्टरनेटर के बारे में। अल्टरनेटर के बारे में अपना पहला क्वेश्चन है, एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। जो अपना अल्टरनेटर होता है, आदर्श अल्टरनेटर होता है, उसमें फेज की गणना करने के लिए अपन कौन से सूत्र का प्रयोग करते हैं। आदर्श का मतलब होता है जिसमें जो कमियां होती हैं, त्रुटि होती हैं, क्षतियां होती हैं, उन क्षतियों का मान कम से कम हो या ना के बराबर हो। तो इसके लिए अपना काम में लेंगे 1.445 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। जो अल्टरनेटर में ईएमएफ जनरेट होता है, ईएमएफ जनरेट की दिशा का पता लगाने के लिए अपन कौन से नियम का प्रयोग करते हैं। तो वो होगा अपना फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है। अपने को एक अल्टरनेटर का भाग दे रखा है, उसका चित्र दे रखा है। इसमें जो अल्टरनेटर का भाग है वो कौन सा भाग है या उस भाग का नाम क्या है। तो यह है अपना मुख्य ध्रुव रोटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, मुख्य ध्रुव रोटर। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर के ईएमएफ समीकरण की गणना करने के लिए क्या सूत्र प्रयोग किया जाता है। जो अल्टरनेटर में ईएमएफ समीकरण होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल समीकरण होता है, उसके लिए अपन कौन से सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो वो आता है अपना 4.44 KD KC FT। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है। जो अल्टरनेटर की रेटिंग होती है, रेटिंग वो किस प्रकार से की जाती है। तो वो होती है अपने केवीए में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनिमय की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। जो प्रतिशत वोल्टेज होता है, प्रतिशत वोल्टेज की गणना करने के लिए अपन किस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो होता है अपना प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो प्रतिशत में क्या आ जाएगा अपना VNL माइनस VFL अपॉन VFL इंटू 100। और यदि प्रतिशत की बात नहीं करता है, विनिमम की बात करता है, रेगुलेशन की ही बात करता है, तो अपना ये 100 नहीं लगाएंगे। ये आ जाएगा अपना VNL माइनस VFL अपॉन VFL। इसमें 100 से गुणा नहीं करेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1000 RPM पर 6 दूरों वाले एक अल्टरनेटर की आपूर्ति क्या है। जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है। तो इसके लिए अपन सूत्र काम में लेंगे। इसके लिए अपना सूत्र आएगा F बराबर NP अपॉन 120। तो अपने पास फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है अपने को। N कितना दे रखा है, 1000 RPM दे रखा है, इंटू पोल की संख्या 6 है अपॉन 120। 0 से 0 हो जाएगी, 6 से एक बार कट जाएगा, ये 2 बार हो जाएगा, और ये एक बार हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएंगे 50। तो इसकी जो अपना राइट आंसर है वो आ जाएगा 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 50 हर्ट्ज आवर्ती कितनी है, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज आवर्ती पर 2 ध्रुव वाले एक अल्टरनेटर की गति की गणना करें। इसमें क्या करना है अपने को, अल्टरनेटर की गति निकालनी है। तो अल्टरनेटर की स्पीड निकालने के लिए N बराबर 120 F अपॉन P। तो N अपने को ज्ञात करना है, 120 फिक्स मान है, इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज अपॉन पोल की संख्या है 2। तो ये एक बार कट जाएगा, ये 60 आ जाएगा। यहाँ 60 को 50 से गुना करेंगे तो अपना 3000 आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दो अल्टरनेटर को समांतर संचालन के डार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में बुझ जाता है। यदि अपने दो अल्टरनेटर को समांतर क्रम में चला रहे हैं और डार्क लैंप विधि के द्वारा उनको समांतर क्रम में कर रहे हैं, तो उसमें लैंप होगा वो कौन से कंडीशन में बुझेगा। तो
वोल्टेज और आवर्ती हैं वो यदि बराबर हो जाएंगी, वोल्टेज और जो फ्रीक्वेंसी है दोनों बराबर हो जाएंगी, तो अपना लैंप है वो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर के आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइज प्रभाव की भरपाई कैसे की जाती है। जो अल्टरनेटर के आर्मेचर में जो प्रतिक्रिया होती है, आर्मेचर रिएक्शन होता है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो चुंबक बचते हैं, अवशिष्ट चुंबक तो बचता है वो जीरो हो जाता है, तो उसकी भरपाई किस प्रकार से की जाती है। देखो यदि अवशिष्ट चुंबक तो बिल्कुल चुंबक खत्म हो जाती है पोल में, तो उसको जो फील्ड पोल होते हैं, फील्ड पोल को क्या किया जाता है, बाहर से डीसी सप्लाई दी जाती है और बाहर से डीसी सप्लाई देकर उनको उत्तेजित किया जाता है। तो ये आ जाएगा अपना फील्ड उत्तेजना धारा में वृद्धि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। जो सिंक्रोस्कोप होता है, सिंक्रोस्कोप का उपयोग अपन किस जगह करते हैं, तो ये होता है अपना समानता के लिए सही तुरंत संकेत दे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरणों का नाम क्या है। जो अल्टरनेटर को जो अल्टरनेटर का जो रोटर होता है, रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरण होते हैं, उस उपकरण का नाम क्या है। तो देखो जो फील्ड पोल होते हैं, फील्ड पोल को उत्तेजित करने के लिए अपन किसको काम में लेते हैं, उत्तेजक को। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, उत्तेजक या एक्साइटर। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में डैम्पिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या होता है। जो अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर में डैम्पिंग वाइंडिंग की जाती है। डैम्पिंग वाइंडिंग करने का उद्देश्य क्या होता है। तो इसमें जो हंटिंग दोष होता है, हंटिंग दोष को कम करने के लिए अपन किसको काम में लेते हैं, डैम्पर वाइंडिंग करते हैं। तो इसमें आ जाएगा अपना हंटिंग प्रभाव को कम करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर के समांतर संचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाना चाहिए। जो अल्टरनेटर का यदि समांतर क्रम में संचालन कर रहे हैं दो अल्टरनेटर को, तो उसके लिए अपन सबसे सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, तो उसमें जो फेज सीक्वेंस होता है, फेज अनुक्रम समान होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 4 पोल रेटेड वाले वोल्टेज पर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के आपूर्ति के साथ जुड़े अल्टरनेटर की गति क्या होगी। इसमें देखो अल्टरनेटर की आरपीएम ज्ञात करनी है, एन ज्ञात करना है। एन बराबर आ जाएगा 120 F/P। तो इसमें अपने को 120 फिक्स है, मान है ही, इंटू फ्रीक्वेंसी दे रखी है अपने को 50 हर्ट्ज अपॉन पी। पोल की संख्या कितनी है, 4 है। 4 को एक बार काटो, ये 30 आ जाएगा, इनको गुणा कर लो, 3000 आरपीएम आ जाएगी। सॉरी 30 को और 50 को गुणा करेंगे तो अपने 5 × 3 1500 आरपीएम आएगी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, 1500 आरपीएम। अगला क्वेश्चन है, दो अल्टरनेटर के समांतर में होने के दो अल्टरनेटर के समांतर होने के दौरान 2 लैंप किस हालात में जलते हैं और एक लैंप बुझ जाता है। ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसमें 2 अल्टरनेटर हैं और एक लैंप जलता है और दो लैंप जलते हैं और एक लैंप बुझ जाता है। तो वो अपनी कौन सी तो ये कंडीशन होती है अपनी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बराबर होती है उस कंडीशन में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। लोड यदि बढ़ता है तो अपना टर्मिनल वोल्टेज होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वो किस कंडीशन के कारण होता है, तो वो होता है अपना आर्मेचर प्रतिरोध के कारण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, आर्मेचर प्रतिरोध। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है। जो एसी जनरेटर होता है, एसी जनरेटर में डैम्पिंग वाइंडिंग करते हैं
वो डैम्पिंग वाइंडिंग करने का उद्देश्य क्या होता है, तो वो जो हंटिंग प्रभाव होता है, हंटिंग प्रभाव को रोकने के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, हंटिंग दोष को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है अल्टरनेटर का प्रकार क्या है। अपने को एक चित्र दे रखा है, इस चित्र में जो अल्टरनेटर दे रखा है वो कौन सा प्रकार है, तो देखो इसमें कार्बन ब्रशों का प्रयोग नहीं किया गया, इसमें जो अपने ब्रश होते हैं ब्रशों का प्रयोग नहीं किया गया, तो ये हो जाएगा ब्रश रहित अल्टरनेटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दो पोल अल्टरनेटर में अल्टरनेटर के आरपीएस की गणना करनी है। दो पोल 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है और उसमें आरपीएस की गणना करनी है, तो आरपीएस की गणना करने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, तो देखो अपने को आरपीएम, पहले इसमें जो आरपीएम होती है, आरपीएम में इसके जो स्पीड है वो ज्ञात कर लेंगे, तो वो निकालेंगे अपन 120 एफ, फ्रीक्वेंसी कितनी है इसमें 50 अपॉन पी, पोल की संख्या 2 है, इससे निकालेंगे, ये एक बार कट जाएगा और ये आ जाएंगे 60, और 60 को 50 से गुना करेंगे तो अपना 3000 आरपीएम आ जाएगा। आरपीएम में आ रहा है, अब इसको सेकंड में बदलना है तो इसमें 60 का भाग दे देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो और ये आ जाएंगे इसमें 50 आरपीएस राउंड पर सेकंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गुंडन क्षेत्र प्रकार का अल्टरनेटर उपयोग करने का फायदा क्या होता है। देखो जो ये घूमने वाला फील्ड पोल होते हैं उनको घूमने वाले स्वभाव का बनाते हैं, और आर्मेचर होता है उसको एक जगह स्थायी रखते हैं, तो उसका फायदा क्या होगा। देखो उसमें सबसे पहला फायदा होता है जो ब्रश प्रयोग करते हैं, अपने को ब्रश लो या नॉर्मल क्वालिटी के प्रयोग करने पड़ेंगे, हेवी लोडेड ब्रश प्रयोग नहीं करने पड़ेंगे, और जो स्लिप रिंग होगी, स्लिप रिंग ओनली 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होगी, उसमें अपने चाहे फेजों की संख्या कितनी हो, अपने को ओनली 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होगी। यदि हेवी लोडेड जनरेटर है, अब सॉरी अल्टरनेटर है, तो भी उसमें भी अपने को ब्रशों की संख्या 2 ही होगी, और अपने को हेवी लोडेड ब्रश नहीं प्रयोग करने पड़ेंगे, तो इसका 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है चाहे फेजों की संख्या कितनी भी हो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव होता है। यदि एक अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर में यदि फील्ड धारा है उसको यदि बढ़ाते हैं तो उसने क्या प्रभाव होगा, तो जो विचलन होता है विचलन को रोकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, विचलन को रोकता है। अगला क्वेश्चन है अल्टरनेटर में हंटिंग प्रभाव का कारण क्या होता है। जो हंटिंग प्रभाव होता है, हंटिंग प्रभाव का रीजन क्या होता है। देखो अल्टरनेटर होता है उसमें जो लोड होता है, लोड क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, कम और ज्यादा होता रहता है, तो कम और ज्यादा लोड को, जो कम और लोड का कम और ज्यादा होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, हंटिंग प्रभाव, लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यदि एक अल्टरनेटर से लोड हटा दिया जाता है तो वोल्टेज 480 से 660 वोल्टेज तक बढ़ जाता है, तो वोल्टेज विनिमय प्रतिशत की गणना करें। यहाँ पर अपने को वोल्टेज प्रतिशत की गणना करनी है, तो प्रतिशत की गणना करने के लिए अपन किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन बराबर आ जाएगा अपना VNL माइनस VFL अपॉन VFL, और इसके गुणा में आएगा अपना 100% लगाने के लिए अपना 100 से गुणा करेंगे, तो यह आ जाएगा 660 माइनस 480 अपॉन 480, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, इनको निकालते हैं तो अपना आ जाएगा 140 अपॉन आ जाएगा 480, जीरो से जीरो हो जाएगी, यदि इनको काटेंगे तो अपना आएगा 0.375, और प्रतिशत इसमें 100 से गुणा करना है इनको, तो ये आ जाएगा अपना 37.5%, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी 37.5%। आज की क्लास में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें,
और यदि वीडियो की पीडीएफ आपको जो क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उस लिंक से जाकर आप वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।